हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा गांधी जी द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन थे वो सारे याद करने हैं हमको, ईयर वाइज मतलब, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला था, गांधी जी अफ्रीका गए थे। अफ्रीका गए थे, वो गए थे 93 में, 1893 में। इसको कैसे याद रखेंगे? 93 मतलब हिंदी में 93 को क्या बोलते हैं? 93। अब 93 में क्या आ रहा है? तैर के। तो गांधी जी गए थे तैर कर अफ्रीका, ठीक है। इससे याद रख लेना, आपको ये कीवर्ड है, इसको याद रखने के लिए साथ में लिखा गया है, तो इसे याद रख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगले पर चलते हैं। अगला है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था। 6 में हुआ था, तो इसमें ये काफ़ी सक्सेस रहा था। तो सक्सेस रहा था मतलब ये पहला कदम था, तो सक्सेस रहेगा तो क्या कहेंगे लोग कि अच्छी बात है कि आपने पहला सत्याग्रह किया और ये सक्सेस रहा। तो अच्छा से अच्छा में हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। ये हो गया ना सेकंड। एक मिनट, सेकंड हो गया। अब उसके बाद में थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है, गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में। अब अफ्रीका गए थे, तो अफ्रीका से कैसे आएंगे? अब वो आए हैं पैदल। पैदल आए ना, तो पैदल से साउंड करेगा, पैदल से 15 याद कर लेना आपको, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला है केसरे हिंद। अब इसमें आपको कैसे याद रखना है कि जब जब गांधी जी पैदल गए थे वहां से, अफ्रीका से भारत पैदल आए थे। तो पैदल आए थे तो मतलब इतना लंबा, जो इतनी लंबी दूरी है वो उन्होंने तय की, तो उसी उपलक्ष्य में उनको क्या दिया गया? केसर हिंद की उपाधि दे दी गई। वैसे ये एक्चुअल में है नहीं, लेकिन बस याद करने के लिए आपको बताया गया है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा बस। वास्तविकता से इससे कोई संबंधित नहीं है इसका, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपको याद कि पैदल गए थे। और पैदल गए थे तो केसर कैसे याद रखेंगे? केसर को ऐसे याद रखने लेना कि पैदल गए थे, तो पैदल जाने पर उनके पैर कैसे हो गए? लाल हो गए। चल चल के मतलब छाले पड़ गए, खून निकल गया, तो लाल हो गए, मतलब केसर जैसा रंग आ गया था उन पर, ठीक है ना। अगले पर चलते हैं। अगला रहेगा साबरमती आश्रम की स्थापना। ये हुई थी 1916 में। अब ये आपको याद करने के लिए एक गाना याद रखना है कि आपने वो गाना सुना होगा, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। अब उसमें जो 16 बरस था, तो बरस वाले को बरस का संधि विच्छेद कर देते हैं, मतलब इसको तोड़ देते हैं। तो बरस को तोड़ तोड़ देंगे, और इसमें साबर है, साबरमती का सावर है, इसको तोड़ देंगे। तो इनके जो वर्ड्स है, बरस, इसको साबर है, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपको याद। अगले पर चलते हैं। अगला है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। अब इसमें क्या है कि इसमें भी आपको एक गाना याद रखना है। गाना था 17 बरस की कंवर कली थी। ये बस हंसी मजाक के लिए है। तो इसमें जो 17 बरस की जो कंवारी कली थी, मतलब जो लड़की थी, उसकी उम्र कितनी थी? 17। अब उसका नाम क्या था? चंपा। चंपा याद था तो चंपा से याद रख लेंगे, 17 बरस की थी ना वो, तो 17 बरस की चंपा हो गई, तो चंपा से चंपारण हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये 1918 में हुआ था। अब इसमें छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको मैं, कि जो उस टाइम पे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि लोगों ने, जो वहाँ के मजदूर थे, उन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन करने के बाद में उन्होंने धरना दे दिया वहाँ पे। तो वहाँ से उनको हटा रही थी वो अंग्रेज सरकार। तो हटा रही थी, तो हटा रही थी मतलब हटा रही, हटा रही बार बार बोलेंगे तो उसमें आपको एक साउंड सुनाई देगा, 18, ठीक है। अगले पर चलते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन। ये हुआ था 1919 में। अब एक चीज़ बताइए आप कि कोई हमारे खिलाफ कब होता है? ये वो तभी हो सकता है खिलाफ जब वो हमारी बराबरी कर सके। बराबरी मतलब 19 = 19, ये हो गया ना बराबर, सेम सेम हो जाएगा, 19 = 19। तो 1919 हो गए। अगले पर चलते हैं। अगला है असहयोग आंदोलन। ये हुआ था 1920 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि आपने क्रिकेट में 2020 मैच देखा होगा। तो 2020 मैच होते हैं, तो अपनी टीम क्या करती है कि टीम के सारे मेंबर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो सहयोग से याद रख सकते हैं आप कि असहयोग आंदोलन, T20 मैच का सहयोग किया था, तो असहयोग आंदोलन हो गया उससे लिंक। अब ये मत बोलना आप कि सहयोग आ रहा है इसमें लिंक में, तो और हम इसमें ये असहयोग याद कैसे करें? तो ऐसे याद रख लेना कि असहयोग नाम का एक ही आंदोलन आएगा, तो उसमें सहयोग हो या असहयोग हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखने के लिए जरूरी है। अगले पर चलते हैं। अगला है कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में हुई थी। अब इसमें गांधी जी है, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अब मतलब उनको अध्यक्ष बना दिया, तो
उनके पास कार्यभार बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कार्यभार ज़्यादा हो गया तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना 100% दूंगा। तो 100% देने के लिए वो अपना काम में इतने बिजी रहते थे कि वो 24 घंटे उस काम में लगे रहते थे। ठीक है, तो 24 घंटे से हो जाएगा 24, और किस में लगे रहते थे, कांग्रेस की अध्यक्षता तक इसके टाइम में। ठीक है ना। अगले चलते हैं दांडी मार्च में। अब ये हुआ था 1930 में। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 30 में मतलब कि सभी बंदों की आज के टाइम पे जल्दी दाढ़ी आ जाती है 16-17 की उम्र में। लेकिन मान लीजिए कि किसी की नहीं आई, 30 साल में जाके दाढ़ी आई, तो सोचेंगे यार ये तो बड़ी अचंभे की बात है, 30 साल में कैसे। तो ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा कि 30 में दाढ़ी आई, हो गया 30 की उम्र में दाढ़ी आई, तो दांडी मार्च 1930 हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी 1930 में हुआ था। अभी इसमें पिछली वाली लिंक को याद रखना है आपको कि 30 में दाढ़ी आई। तो लोग पूछने लग गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 1930 में मतलब 30 है, 30 में कैसे आ सकती है, लोगों के तो जल्दी आ जाती है, इस बंदे के 30 में कैसे आई। तो बस सभी ने पूछा कि इतनी लेट मतलब 30 साल में जाके कैसे आई। तो सभी ने मतलब सविनय आंदोलन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। अगले पर चलते हैं। अगला है गांधी इरविन समझौता। ये 1931 में हुआ था। अब इसमें जैसे हमने दूसरे वाले में दूसरी ट्रिक में बताया था आपको कि गांधी इरविन में इरविन वाले को तोड़ दिया था हमने, इरविन को तोड़ के इरविन का जो वन है उसको निकाला था। तो 1931 में वन आ रहा है लास्ट में, तो तोड़ के वन को निकाल लिया तो 1931 हो गया। अब ऐसे याद रह जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये 1931 का है। तो ये भी हमने पहले ट्रिक बना रखी थी, उसमें याद अगर देखी होगी तो उससे आपको याद आ जाएगा ये, और नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ इसको कि इसमें क्या करना है आपको। इरविन के टाइम पर हुआ था ये सब कुछ। तो इरविन के टाइम पर हुआ था, तो इरविन का वन हो जाएगा, और द्वितीय है ये, तो द्वितीय में से दो माइनस एक कर देंगे तो बचेगा वन। वन मतलब 1931। ओके, तो 1931 में ये भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है पूना समझौता 1932 का। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि ये पूना समझौता हुआ था। इसमें गांधी जी, अब इसमें 1932 में जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था उसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। मतलब वो दोनों काफ़ी दिन से एक दूसरे से खटास में चल रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो उनके बीच में यहाँ पर बात हो गई थी, मतलब समझौता हो गया था। समझौता हो गया तो दोनों बंदे क्या हो गए, खुश हो गए। खुश हो गए तो क्या हुआ, दांत दिखाने लगे। दांत कितने होते हैं, 32, 32 ही दिखाए। तो ऐसे याद रख लेना इसको कि पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता में दोनों ने दांत दिखा दिए, तो दांत दिखाने से 32 याद रह जाएगा। अब इसमें हरिजन संघ स्थापना हुई थी, ये भी 1932 में हुई थी। अब इसमें क्या हुआ था कि 32 में हरिजन जो समाज है उनके लिए, उनके उद्धार के लिए ये संघ बनाया गया था। ये भी गांधी जी द्वारा बनाया गया था। तो ये अच्छा काम किया था, तो अच्छा काम किया था तो लोग क्या हुए थे, इस चीज़ को लेकर खुश हुए थे। खुद तो खुश होंगे तो क्या होगा, दांत दिखाएंगे वो। तो दांत दिखाएंगे तो दांत कितने दिखाएंगे, पूरे के पूरे 32 दांत दिखाएंगे। तो ये भी याद हो गया। अगला लास्ट लास्ट एंड फाइनल ये रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये हुआ था 1942 में। अब 42 में क्या किया गांधी जी ने, अंग्रेजों को भगाने के लिए मुहिम चलाई कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब भारत छोड़ो मतलब उनको भगाने के लिए पूरा प्लान बना लिया था गांधी जी ने। तो ये बना के और फिर वहाँ पे पूरा प्लान बना के अपने गांव आ गए थे गांधी जी। अब गांधी जी गांव आ गए तो गांव वालों को पता नहीं था कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने अपनी जो भी बातें हुई थी वो सारी बयां की थी। तो बयां की थी गांव में जाके। तो बयां करने से हो जाएगी 42। ठीक है, तो भारत छोड़ो 42 में। तो अब आपने सारे सारे जितने भी सम्मेलन थे और गांधी जी से जुड़े जितने भी तथ्य थे वो आपने सारे याद कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ऐसी ट्रिक्स वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और एक हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आशा करते हैं कि अब जो है बढ़िया है, और विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।